हाँ माँ, कपिल की शादी की डेट तो निकल चुकी है, बस आप सबको टाइम पे आना ही होगा। नहीं माँ, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। बड़े बेटे की शादी में भी आप एक दिन पहले आए थे, अब इस बार तो कम से कम 10 दिन पहले आपको आना चाहिए। हाँ माँ, मुझे अब अनुभव तो हो चुका है शादी कैसे करवानी है, मगर आप हो तो आप आ जाइए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। हमारे घर में तो कोई बड़े है भी नहीं, और जो है आप ही है। आप है तो हमें एक तसल्ली मिल जाएगी कि माँ है तो सब ठीक ही होगा। नहीं, आपके जमाई को कोई एतराज नहीं है। उन्होंने ही तो कहा है मुझे आपको कॉल लगाने के लिए कि अब मेरे मायके में सबको खबर कर दूं, इसलिए तो लगाया कॉल। हाँ ठीक है माँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। मिल गई तुम्हें फुर्सत? अपने मायके वालों से बात करने के बाद मिल गई तुम्हें मेरी बातें सुनने की फुर्सत? एक बड़े बेटे की शादी करवा चुकी हूँ, छोटे बेटे की शादी सर पे है, मगर तुम। और किसने कहा तुम्हें कि तुम्हारे मायके वाले 10 दिन पहले आने चाहिए? हाँ, कोई जरूरत नहीं है भीड़ करने की यहाँ पर। शादी के 3 दिन पहले आने के लिए बोल देना। 10 दिन पहले आएंगे तो सिर्फ यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे, काम कुछ नहीं करवाएंगे। मगर इस बार तो उन्हें 10 दिन पहले आना चाहिए ना, क्योंकि पहले बड़े बेटे की शादी में भी वो 2 दिन पहले ही आए थे। 2 दिन क्या, एक दिन पहले ही, वो भी मेरे लाख बार कहने के बाद। इस बार तो कम से कम 10 दिन पहले आना चाहिए उन्हें। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। फिर बोलती हो कि इतने बूढ़े हो गए हम लोग फिर भी हाथापाई करते हैं, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही है ऐसे। अरे कम से कम इस बार तो शर्म कर दीजिए। हाँ, बेटे की शादी सर पे है और तुम्हें अपनी मर्दानगी पता नहीं मुझे। अगर तुम्हारी मर्दानगी मुझ पे हाथ उठाने से साबित होती है तो उठाओ मुझ पे हाथ। ये देखो, अब मैं तो तुम्हें सिर्फ डराने की कोशिश करता हूं, मगर तुम ही हो जो मुझे उकसाती हो। अब तो तुम्हें एक लगानी होगी। अरे अरे बाबूजी, आप ये सब क्या कर रहे हो? आप दोनों को क्या शर्म है कि नहीं? हाँ, शादी के बड़े दिन पर, मतलब शादी को सिर्फ 10 दिन बचे हैं, मेहमान आने को है, इतनी सारी तैयारियां करनी है, और आप दोनों यहाँ पर। हमारे मैटर से बाहर रहो तुम, समझी ना? नहीं तो एक आधा तुम्हें भी लग जाएगा। माँ जी, आप भी ना, क्यों उकसाती है उन्हें? क्यों बोलती है आप उन्हें मारने के लिए? कम से कम आप तो समझदारी दिखाइए माँ जी। आप जब भी उन्हें कहती है हाथ उठाने को, तो वो जरूर हाथ उठाती है आप पे। अरे बाहर मेहमान आ चुके हैं, अगर निशान रह जाता ना मारपीट का, तो आप क्या कहती उनसे जब वो सवाल पूछते? हाँ माँ जी, मुझे पता है आपको मार खाने की अब आदत पड़ चुकी है, मगर आप थोड़े दिन तो इंतजार कर लेती। शादी के बाद आप ये कार्यक्रम शुरू रखना अपना। अब आप इतनी भी भोली नहीं है माँ जी कि आपको हर बात समझाई जाए। मैं जब नई नई घर में आई थी, तब आप ही मुझे नहीं कहती थी कि आदमी लोगों का गुस्सा तो नाक पे 24 घंटे रहता है। हम औरतों को ही इस घर की लिहाज रखनी पड़ती है, शांत रहना पड़ता है, तभी झगड़े नहीं होते। मेरे शादी के कुछ दिन बीते नहीं, आपने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। आप ऐसे संभालती है अपने पति को? खैर, मुझे इस पे अब कोई भाषण नहीं देना। आपको जैसा व्यवहार करना है अपने पति के साथ कीजिए, मगर 10 दिन तक आप प्लीज शांत रहिए, कृपा करके। मेरे मायके वालों के सामने मुझे ये सब तमाशे नहीं चाहिए। भाई साहब, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में? अरे नहीं नहीं भाई साहब, तकलीफ कैसी? अब आपका शादी वाला घर है और आपने हमें बुलाया है, तो हमें तो आना ही था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया अदा जितना करे उतना कम है। आपने अपना कीमती वक्त हमारे शादी के फंक्शन में दिया, उसके लिए। बेटी का ससुराल है तो हमें तो आना ही था। इसी बहाने हमारे बेटी के साथ रहने के पल तो मिलेंगे हमें। हाँ माँ पापा, मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया, और मेरे छोटे भाई को भी। अरे आप सब आ गए? हाँ, हम सब तो आ गए, मगर आप कहाँ थी? और ये क्या, आपके गाल पे कुछ लगा है क्या? अरे ये तो, अरे माँ आप भी ना, शादी वाला घर है तो मेकअप नहीं लगाएगी क्या ये? हाँ, बस मेकअप का ही निशान है। आप चलिए ना मेरे रूम में, मैं रसोई में काम देख के आती हूँ। अरे दूल्हे राजा कहाँ है? देखा नहीं जब से आए हम यहाँ पर। हाँ, शायद पार्लर गए हुए हैं। हाँ हाँ, अब शादी है तो केयर तो करनी होगी ना। वो बस आता ही होगा, तब तक मैं भी कुछ काम देख लेता हूँ। आपने हमारे कारोबार में जो पैसे लगाए, उसकी वजह से हमारा कारोबार और तेजी से चलने लगा है। मैं तो कहता हूँ कि हम दोनों को कोई एक बिजनेस साथ में कर ही लेना चाहिए। क्या कहते हो आप?
मगर ये समधन जी को क्या हुआ? इतना उदास क्यों है? उनके बेटे की शादी है, उन्हें तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। अरे नहीं तो, वो तो खुशी है। हाँ, मुझसे ज्यादा खुश है वो। उनके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है कि वो उदास है। और जो मेकअप का निशान है वो तो अब मेकअप का निशान है या किसी और चीज का, वो तो अब भगवान ही जाने। हम अब क्या ही बोल सकते हैं, हम तो थे नहीं वहां पर। अब हाँ, क्या हुआ? आपने सारे मेहमानों के सामने मुझे ऐसे खींच के अंदर क्यों लेकर आए? तू क्या साबित क्या करना चाहती है? हाँ, अपना ये चेहरा दिखा के लोगों को क्या साबित करना चाहती है कि मैं तुझे पे हाथ उठाता हूँ? हाँ, अरे बिजनेस की बातें कर रहा था मैं समधी जी के साथ, मगर उन्होंने तेरा चेहरा देख के वो डील कैंसिल कर दी। हाँ, मगर मेरे चेहरे पे क्या हुआ है? उन्हें भी तेरा ये बदसूरत चेहरा पसंद नहीं आया शायद। क्या हुआ पूछ रही है? हाँ, ये जो थप्पड़ का निशान तू दिखाती फिर रही है ना, समझ रहा हूं मैं तू क्या करना चाहती है। मेकअप नहीं थोप सकती थी? वैसे तो बड़ा मेकअप करती फिरती है। या तो हाथ भर लंबा घूंघट ही निकाल देती। क्यों, आपको शर्म आती है क्या? लोगों को अगर पता चल जाएगा तो क्या? मैं क्यों छुपाऊं? अगर आपको करने में शर्म नहीं आई तो मैं बताने में क्यों शर्माऊं? तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर तुमने मैंने कहा वैसा नहीं किया तो ये शादी वादी तो साइड में रह जाएगी और तुम्हारे नाम का मातम इस घर में जरूर होगा। हाँ तो उठाओ मुझ पे हाथ और मार डालो मुझे। एक ही बार में किस्सा खत्म हो जाए। मैं भी अब थक चुकी हूँ सबसे। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। बेटा, घर की सजावट तो तुमने बहुत अच्छे से की। मुझे पता है तुम सब काम अच्छे से कर लेते हो। हाँ माँ, अब घर में मैं ही अकेली जिम्मेदार बहू, तो मुझे ही सब देखना पड़ता है। तुम्हारी सास वो कुछ अलग सा व्यवहार कर रही है आजकल, मतलब कुछ हुआ है क्या? अरे माँ, आपको तो पता ही है मेरे ससुर और सास का आए दिन कुछ ना कुछ बात पे झगड़ा चलता ही रहता है। मैंने तो अपनी सास को बहुत अच्छे से समझाया कि मान जाइए, आप तो मानिए। हाँ, किसी एक को तो समझदारी दिखानी होगी ना। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते ही रहते हैं। मगर अब तुम्हारी सास को तो समझना चाहिए, आदमी को तो स्वभाव ही ऐसा होता है। हाँ, मेरी सास और समझदारी की बातें करें, वो भी इस मामले में मेरी सास तो ऐसी है कि आज ही मरने को तैयार है। मगर खुद से नहीं मरेगी, वो मरवाएगी अपने पति से अपने आप को। ये तो बड़ा डर लगता है। ये इनकी जब भी बहस होती है ना तो मेरा ऐसा दिल धक 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 करने लगता है, कहीं कुछ ज़्यादा इनका झगड़ा ना बढ़ जाए। बड़ा मुश्किल होता है बेटा ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारना। आप मेरी सास को कम मत समझिए, वो भी कुछ कम नहीं है। जब भी बाबूजी घर पे होते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने से उनसे झगड़ा जरूर करती है। फिर झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों में हाथापाई होती है। क्या हाथापाई? मगर तुमने तो कभी इस बारे में बताया नहीं। मुझे तो लगा सिर्फ झगड़े होते। अरे तो वो क्या मेकअप का निशान नहीं था? अब माँ, कब तक मैं ये बात आप सबसे छुपाती फिरूंगी? ये लोग तो मतलब इतने सालों तक मैंने आपसे ये बात नहीं बताई, मगर अब खुद ही वो लोग ये सब कर रहे हैं आपके सामने, तो मैं क्या छुपाऊं? बेटा, कहीं जमाईसा ने तुझ पे कभी हाथ तो नहीं उठाया? अरे नहीं माँ, ऐसे मैंने कभी नौबत आने नहीं दी। वो तो मेरी सास ही कुछ 1000 बार समझाया कि बाबूजी के सामने, मतलब उनको पता है कि बाबूजी कैसे है, फिर भी उनके सामने बहसबाजी करती रहती। पता नहीं क्या मजा आता है उन्हें। अरे होते हैं कुछ लोग ऐसे। छोड़ तू अपने बारे में बता। हाँ माँ, छोड़िए सब। अब तो सोच रही हूँ कि देवरानी आएगी तो मैं आराम करूँगी, अपने उस पर ही हुक्म चलाऊंगी। वैसे भी सास का तो दिन भर ससुर के साथ झगड़ा रहता ही है। मैं रानियों की तरह ऐश करूँगी अब। सारी जिम्मेदारी छोटी बहू पर, और बड़ी बहू गई लंदन घूमने। वाह, मजा आ जाएगा मुझे तो। वाह बेटा वाह, अब तेरे सुख भरे दिन आएंगे। लो, आ गई मेरी सास। वाह बहू, तुम मेरी समझदार बहू, मेरे पीछे तुम सब संभाल लोगी। क्यों, आप कहीं जा रही हो क्या? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अब किसके शरीर का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। भरोसा तो किसी का नहीं माँ जी, मगर शुभ दिन पे तो आप शुभ शुभ बोलिए। आपके आसपास आते ही ऐसी मनुष्यत वाली फीलिंग आ जाती, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं बेटा, मैं बाकी काम देख लेती हूँ। कल वैसे भी बारात जाने वाली है तो मैं आती हूँ। तुम्हारी सास तो सच में कुछ अजीब ही है। अरे माँ, मैं तो थक चुकी हूँ ये सब अकेले झेल के। कल शादी हो जाएगी, फिर नई बहू आ जाएगी, वो सब झेले। मैं तो घूमने चली जाऊंगी बाहर देश। सच्ची वाली माँ,
बस बहुत हुआ, ये सब मेरे सहन शक्ति के बाहर है। हाँ बेटा, अब तो भगवान तेरी तरफ जरूर देखेंगे। तूने भी तो अपने देवर को छोटा था तब से देखभाल कर रही है, उसकी पढ़ाई पे ध्यान देना, उसका पूरा ख्याल रखना। तेरी सास तो देख ये पगला चुकी है। अब तुझे ये सब संभालना था और तूने संभाला भी। हाँ माँ, जब से ससुराल आई हूँ ये ससुराल की जिम्मेदारी मैंने बहुत अच्छे से निभाई। बस अब मैं आराम चाहती हूँ। अब मेरी देवरानी आ जाएगी ना तो वो सब संभाल लेगी। मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरा बाहर गांव में अगर जाऊँगी, मतलब प्लान तो ऑलमोस्ट रेडी है, तो मुन्नी को मैं यहीं छोड़ के जाऊँगी, मेरी देवरानी संभाल लेगी, क्योंकि उसकी स्कूल है ना, तो स्कूल खोटी नहीं कर सकती ना। हाँ बेटा, ये सही है, बच्चों की स्कूल खराब नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों घूम के आओ, मुन्नी को यहीं रख दो। शादी के बाद ये तुम्हारी पहली रसोई है, तो कुछ अच्छा सा बना लेना। ठीक है भाभी। तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत लगे तो तुम मुझे बस एक आवाज लगाना, मैं आ जाऊंगी। हाँ जाओगी? मतलब आप कहाँ जा रहे हो भाभी? आप यहीं रुकिए, मुझे कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी कि मैंने सोचा था, मैंने और तुम्हारे जेठ जी ने, कि जब तुम्हारी और मेरे देवर की शादी हो जाएगी उसके बाद हम बाहर गाँव घूमने जाएंगे। अरे वाह भाभी, यहाँ पर शादी जिनकी होती है वो बाहर गाँव घूमने जाते हैं, और यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है। वो क्या है ना कि बस अब इतने सालों से कहीं गए नहीं थे तो मन कर गया इस बार जाने का बाहर। अच्छी बात है, जाइए घूम के आइए। हम भी सोच रहे हैं बाहर जाने का। मगर तुम कैसे, मतलब कहाँ जाने के बारे में सोच रही हो? अब सोच रहे हम बाहर, मतलब लंदन चले जाए, क्योंकि वापस आने का इरादा तो मेरा कुछ है नहीं खास। क्या हमेशा के लिए तुम बाहर जा रही हो? अरे नहीं भाभी, हमेशा के लिए अब कौन जाएगा। मैं तो बस 7-8 महीने के लिए जा रही हूँ। क्या? ओ भाई, क्या भाभी, आपको तो हार्ट अटैक आ जाएगा इस बात पे, और आप क्यों इतना हैरान हो रही हो? कहाँ, हम कौन सा आपके पैसों पे जा रहे हैं? अरे ऐसी बात नहीं है, मगर हमने प्लान बना लिया है और सारे मतलब प्लानिंग भी कर चुके हैं। होटल बुक होना, मतलब टिकट बुक करना, सब ऑलमोस्ट डन है। और मैंने तो सोचा था कि मुन्नी को तुम्हारे साथ ही छोड़ के जाओगी, उसकी स्कूल है ना, इसीलिए उसकी स्कूल खराब हो जाएगी। तो क्या आपकी मुन्नी के लिए मैं यहीं रुकूं? मुन्नी नहीं, बल्कि बाऊजी है, माँ जी है, उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। भाभी एक काम कीजिए, पहले मैं घूम के आ जाऊं, फिर आप दोनों चले जाना। क्या है ना कि आपने इतने साल इंतजार किया है, तो थोड़े महीने और सही, और मुझे क्या है कि इंतजार करना पसंद नहीं, तो मैं पहले चली जाती हूँ। ठीक है, ये भी सही है, तुम जाके आ जाओ, फिर हम चले जाएंगे। हाँ गई बहू तुम वापस, कितने महीनों बाद वापस आई। और मेरा बेटा, मैंने उसे बहुत याद किया। हमने भी आप लोगों को बहुत याद किया। मैं जब भी वहां पर गोरे लोगों को लड़ते हुए देखती थी ना माँ जी, मुझे आपकी और बाबूजी की याद आती थी। और जब भी कोई होटल में कोई मतलब वेट्रेस होती ना, जो मतलब सर्व करती है खाना, उनको देखती थी ना, तो मुझे भाभी की याद आती थी। अरे वाह, इतने बड़े शहर घूमने गई और ऐसे लोगों को ही देख के आई तुम? अरे भाभी, यहाँ पर कुछ और बात चल रही थी, आपको बीच में आने की मतलब आधी अधूरी बातें सुन के अपनी राय बनाने की आदत है क्या? राय मुझे नहीं, तुम्हें तमाशे बनाने की आदत है। हमारे वो भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे लोगों से कंपेयर करने की? आप जैसे लोगों को पहचानने के लिए मुझे 2 सेकंड ही काफी है। माँ जी, मैं अब घूमने जा रही हूँ बाहर। अब मुझे नहीं पता कि मैं वापस कब तक आऊंगी, और मुन्नी को मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ, उसकी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए इसलिए। और तुम मुन्नी का पूरा अच्छे से ध्यान रखोगी, समझ आई बात? तुम्हारे पति को मैंने, जब वो छोटा सा था ना, मेरे मुन्नी के जैसा, तब से उसे संभालती आ रही हूँ। तो मैंने कहा था क्या संभालने को? हाँ, मेरे मत्थे है क्या ये भी? मुन्नी को स्कूल छोड़ना, उसे स्कूल के लिए तैयार करना, उसका खाना बनाना, टिफिन बनाना, हर चीज तुम करोगी। मुझे हुक्म तो तुम ऐसे दे रही हो जैसे बचपन में आके मैंने तुम्हें कहा था कि ये मेरे होने वाले पति, इनका ध्यान रखना। और रही बात मुन्नी की, अगर वो मेरा काम करेगी तो मैं भी उसका काम कर लूंगी। क्या तुम इतनी से छोटे से बच्चे से काम करवाओगे अपना? कोई जरूरत नहीं है, मैं मुन्नी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। सुना माँ जी आपने? और रहिए आप अपनी इस नई नवेली बहू के साथ। अरे बहू, मैं संभाल लूंगी मुन्नी को, नाराज मत हो तुम।
चलिए आप आराम से बैठिए। बाबूजी ने कहा है कि तुम्हारी सास का ध्यान रखना। माँ जी अब आपको इतनी भी चोट नहीं आई है कि मैं आपको सहारा दूं। आइए और बेड पे आप खुद ही बैठ जाइए। वैसे माँ जी अब तो ये आपका रोज का हो गया है ना? हाँ, मारवाड़ आपको लगती नहीं है क्या? अगर आप चाहती है तो मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चल सकती हूँ, आपकी गवाह बन के। नहीं, मुझे अपनी घर की इज्जत उछालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है बेटा। तुम जाओ, मेरे पीछे तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। जाओ और अपना काम करो। ओके, फिर बोलना मत कि यहाँ पर खड़ी नहीं रही मेरे पास। हाँ। वो आदमी इतना बुरा हो गया फिर भी अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है। शर्म नहीं है क्या उसे? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि उसके खुद के टांगे तोड़ दूं मैं। मुझे ये सब जो आदमी होते हैं ना और जो हाथ उठाते हैं औरतों पे, मुझे इतनी गुस्सा आता है उस पे, उतना गुस्सा आता है। हमारे गांव में ऐसा ही एक आदमी, सनका सा आदमी था। हम लोगों ने तो उसको पुलिस के हाथों से पकड़ाया और ऐसे धुलाई कराई कि वो कुत्ते बिल्ली पर भी हाथ नहीं उठाता। मैं तो कहती हूँ हमें शारदा आंटी की मदद करनी चाहिए। उन्हें कितनी तकलीफ हुई है, वो कितने दुख में, हमें जाना चाहिए उनका हालचाल पूछने। मैं पिछली बार यही सोच के गई थी तो उस आदमी ने मेरी खबर ले ली। मेरे घर आके मेरे पति को बोला अपनी औरत को संभाल के रख, मेरे घर पे आके क्या झाड़ के गई है। तब से मेरे पति ने कहा है अगर तूने उस आदमी के घर में कोई मतलब अब पंचायत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब से मैं अपने काम से काम रख रही हूँ, मगर क्या करूँ, ये औरतों का दुख मुझसे सहन नहीं होता। उसे हमारी जरूरत है, हमें जाना चाहिए। काम करते हैं ना, हम लोग सब साथ में नहीं जाते, एक जन जाएगा, कोई एक जन। मैं क्या कहती हूँ, वैसे भी वो आदमी घर पे नहीं है, इसी मौके का फायदा उठाते और चलते, देखते जो होगा जो देखा जाएगा। हाँ, तुम्हें ही जाना चाहिए। अबे यार, इन सब मामलों में तुम लोग मुझे ही आगे क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारी जैसे हिम्मत इस पूरे मोहल्ले में किसी में नहीं। तुम ही हो जो ये कर सकती हो। तुम ही उस दुखियारी औरत का दुख अपने सर मतलब अब समझ सकती हो और हमें सुना सकती हो। तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो। अब तुम ही जाके ये पता करके आओगी ये सब कैसे हुआ। जाओ। अरे अरे आंटी, ये आपने अपनी क्या हालत कर दी? ये क्या हो गया आंटी? अरे तुम आंटी, जब से मैंने सुना है कि आप पे हाथ उठाया है, वो भी आपके पति ने, तब से मेरा चैन सुख सब खोज सा गया। हम पूरे मोहल्ले की औरतें खड़ी है बाहर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। अगर आप चाहती है अपने आदमी के खिलाफ कंप्लेंट करवाना तो चलिए बाहर, हम आपके साथ हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं करवाना। अरे ये तो बस मामूली सी खरोच है। और किसने कहा मेरे पति ने मारा? वो उन्होंने नहीं मारा। वाह आंटी वाह, आपने ये खिड़की क्या यूं ही लगाई है अपने घर में? हाँ, सब दिखाई देता है इससे अंदर क्या चल रहा है, और सब सुनाई भी। हमने देखा है अपनी आंखों से कि आपके पति ने आप पे हाथ उठाया। हाँ तो वो मेरे पति है, वो जो चाहे वो कर सकते। तुम जाओ यहाँ से। अरे आंटी, ये अब क्या कह रही है? अरे वो जो चाहे वो नहीं कर सकते, और इसी बात को आपको बढ़ावा नहीं देना है जो आप कर रही है। इसकी वजह से आपकी ये हालत हुई है। अगर आप चाहती है तो आप सच बता सकती है, क्या हुआ, क्यों हुआ, और ऐसा उन्होंने क्यों किया? अरे कुछ नहीं, बस छोटी सी बात पे बहस हो गई और उनका हाथ उठ गया। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। क्या उन्होंने आपको रॉड से मारा? ओह माय गॉड, ये उन्होंने ठीक नहीं किया। अरे भगवान, ये क्या स्यापा है? अब बता क्या हुआ? और तू इतनी हैरान क्यों लग रही है? क्या वो अब कभी नहीं चल सकती? क्या उनकी सारी हड्डियां टूट गई? और क्या वो नहीं बोल सकती, नहीं सुन सकती, नहीं देख सकती? क्या हुआ, खुल के बता। अरे उन्हें ऐसा मारा है कि वो ना ही चलने की हालत में, ना ही बोलने की, और ना ही कुछ समझने की। तुम लोगों को पता है उस आदमी ने उसे किससे मारा है? एक बड़ी रॉड से। ओह माय गॉड, वो आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? तो आंटी ने कुछ नहीं कहा? क्या वो शिकायत नहीं करना चाहती उस आदमी के खिलाफ? अरे नहीं रे, ये बात आंटी बाहर आने नहीं देना चाहती। वो तो मैं उनकी करीबी हूँ, इसलिए मुझे बता दिया सब, और उन्होंने कहा है कि ये बात आगे शेयर ना करे। मगर तुम लोग मेरे करीबी हो तो तुम लोग आगे शेयर मत करना।
हमें क्या करना है? जब उनको खुद को अपनी नहीं पड़ी तो हम कौन होते हैं? चल अपने घर में काम करते। अरे क्या हो गया भाग्यवान, इतने परेशान क्यों लग रही हो? कहाँ से आ रही हो? अरे मैं अब आपको क्या बताऊं, हमारी पड़ोसन है ना, उसके पति ने आज फिर उसे मारा। और बूढ़ा हो गया है फिर भी अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है। कैसा आदमी है? तुम्हें पता है इस बार क्या हुआ? उसकी पत्नी के पूरे हाथ पैर तोड़ दिए और ना ही वो चल सकती है, ना ही वो उठ सकती है, नहीं कुछ खा पी सकती है। और उसके पति ने तो धमकी भी दी है कि अगर तूने अपना मुंह खोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। हम लोगों को बताया उसने ये सब, फिर भी हमने किसी को कुछ नहीं कहा। अब वो नहीं चाहती कि घर की बात बाहर जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कौन होते हैं? वो आदमी मेरे हाथ से चढ़ जाए ना तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूं। हाँ, आया बड़ा पत्नी पे हाथ उठाने वाला।